पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्दोबदल हुआ है। साबिक DGISI अहमद शुजा पाशा साहब ने जनाब एक लीगल नोटिस भेजा है। आप इसके ऊपर माफी मांगे। हुआ क्या है, आखिर वजह क्या है? आइंदा 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। कोई एक मीटिंग हुई है, कोई बड़ी मीटिंग हुई है। शहबाज गिल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर एक बड़ा संगीन किस्म का उन्होंने इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो है वो झूठ बोला गया। पिछले 24 से 48 घंटे में ये 2 दफा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, पिछले वीलॉग के अंदर मैंने आपसे कहा था कि 2 ऐसी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो है वो झूठ बोला गया और वो एक्सपोज भी हो गया है। मैं उसकी तफसीलात जो है अब इस वीलॉग के अंदर थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चंद दीगर खबरें ज़रा आपके साथ शेयर कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट खबर मेरे ख्याल में जो आपसे और मुझसे रिलेटेड है उसका ताल्लुक है जनाब पेट्रोल की कीमत के साथ। तो ख़बर यह है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में रद्दोबदल हुआ है। जिनकी गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं तो उनके लिए तो कुछ हद तक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि जनाब 3 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है। तो ये कितनी को अच्छी खबर है, जारी बात है, अब ये फैसला आपने करना है। 230 रुपये था, अब 227 रुपये का हो गया। खैर, महंगा तो अभी भी बहुत है। और डीज़ल की कीमत जो है अलबत्ता उनके लिए बुरी खबर है। डीज़ल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं और पहले 236 रुपये था, अब 244 रुपये डीज़ल का रेट हो गया है। केरोसिन ऑयल की कीमत में भी जो है वो 4 रुपये का इजाफा हो गया, 4 रुपये 62 पैसे का। 196 से वो 201 रुपये का हो गया है। और लाइट डीजल ऑयल जो है वो उसके अंदर सिर्फ 12 पैसे का फ़र्क आया है। 12 पैसे वो सस्ता हुआ है, तो हल्का से फ़र्क है। अब जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है इसमें ये तफसीलात सामने नहीं आ रही कि इसके अंदर पेट्रोलियम लेवी जो है उसका क्या फ़र्क है, क्या उसको बढ़ा दिया गया है, उस पेट्रोलियम लेवी जो है उसका कितना फ़र्क है। तो ये तफसीलात तब तक सामने नहीं आई, लेकिन जो रद्दोबदल आया है वो ये रद्दोबदल आया है। जबकि इंटरेस्टिंगली मैंने आपको जिस तरह बताया कि पेट्रोल की कीमत में एक्चुअली 3 रुपये की कमी हुई है सिर्फ, लेकिन ARY ने एक्चुअली ये देखिए ये खबर दी थी। उन्होंने कहा था पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है। इनकी ये खबर थी, लेकिन खैर ये खबर गलत साबित हुई। गालिबन मेरे ख्याल में इन्होंने कैलकुलेट किया होगा पेट्रोलियम लेवी के हिसाब से, जिसकी वजह से इन्होंने 11 रुपये तक का फ़र्क डाल दिया था, लेकिन इतना फ़र्क नहीं आया। और उसके बाद ARY अब उसको रिपोर्ट भी इसी तरह कर रहा है कि देखें जी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कहाँ पे चली गई थी और उसका फ़ायदा जो है वो कंज्यूमर्स को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया गया। PTI के दौर में पता नहीं इसी तरह रिपोर्टिंग होती थी कि नहीं, मुझे नहीं पता। एनीवेज, ये अब आप खुद बैठ के ढूंढिए, सारे चीज़ें मैंने थोड़ी ढूंढनी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर है जनाब, साबिक DGISI अहमद शुजा पाशा साहब ने जनाब एक लीगल नोटिस भेजा है। अच्छा, मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मेरी नज़रों से मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई थी कि ये लीगल नोटिस क्यों भेजा गया। ARY के ऊपर बेसिकली ये खबर चली, मैंने देखा कि उन्होंने ये नोटिस भेजा है। तो मैंने ये नोटिस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, लेकिन फिर मैंने बैठ के चेक किया कि भाई हुआ क्या है, आखिर वजह क्या है। तो वजह जो है वो ये ट्वीट्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये बेसिकली जयशाल संतोष बुगटी साहब हैं कोई, और ये इनकी पिक्चर जो है, मैं नहीं इनको फ्रैंकली स्पीकिंग जानता कि ये कौन साहब हैं, लेकिन इन्होंने चंद ट्वीट्स की और इसके अंदर ये इनकी पहली ट्वीट है। इसमें इन्होंने कहा जी, आरिफ नकवी हैज़ कन्फर्म्ड इट वाज ISI's फॉर्मर चीफ General Shuja Pasha who asked him to arrange political funds for Imran Khan and PTI. Shuja Pasha met Arif Naqvi several times in Dubai in 2011 and held joint meetings with Imran Khan, Arif Naqvi and Dubai businessman Imran Chaudhary. उसके बाद ये एक और ट्वीट करते हैं जी, many of you will remember that it was Shuja Pasha who got a job in UAE security soon after his retirement as DGISI. Well, it was Sheikh Nayan, Arif Naqvi and India's Vijay Bhunt who arranged the well-paid job for Shuja Pasha, and Sheikh Nayan was thanked by all. The actual scandal will come out when Arif Naqvi is deported to the US. The $22 million fund proofs are there, and Simon Clark of Financial Times has published only bank statement of 4 months. The US has proofs of 7 years, 2010 to 2017 till Abraj explosion. तो इन साहब ने ये ट्वीट्स की थी जिसकी वजह से बेसिकली अहमद शुजा पाशा साहब ने जो है वो ये लीगल नोटिस भेजा है, ये आपके सामने है। तो ये इन्होंने बेसिकली उनसे ये कहा है कि जी जो चंद हकायक जो उनकी साइड से आए हैं, उन्होंने कहा जी मैं पहले फैक्ट्स जो हैं उसको ठीक कर दूं। एक तो उन्होंने कहा कि जी मेरी आरिफ नकवी से यानी कि शुजा पाशा साहब की मुलाकात उन्होंने कहा कि दुबई में सिर्फ एक दफ़ा हुई है, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया, लेकिन एक दफ़ा हुई है। और उन्होंने कहा कि इट वाज इन द प्रेजेंस ऑफ हिज ऑफिशियल कॉलीग्स इन सर्विस
वो उनके मतलब सर्विस में जो लोग होते हैं उनके होते हुए आरिफ नकवी से मुलाकात हुई थी और दोबारा उनकी आरिफ नकवी साहब से मुलाकात नहीं हुई। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि उनकी कभी भी अहमद शुजा पाशा साहब की इमरान खान साहब से पाकिस्तान से बाहर कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, ये भी वो फरमाते हैं। और उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि दुबई में भी नहीं हुई, जिस तरह ये संतोष बुगटी साहब कह रहे हैं। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान चौधरी से कभी भी उनकी मुलाकात नहीं हुई, ये भी इसको भी वो डिनाई कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनकी कभी किसी भारतीय बिजनेसमैन से पूरी दुनिया में कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने शेख नहयान बिन मुबारक का नाम भी जो है वो अपनी ट्वीट्स के अंदर लिया है। और उन्होंने कहा कि मैं यानी कि अहमद शुजा पाशा साहब जो है वो बड़े इज़्ज़त और मर्तबे से जो हैं वो शेख अल नहयान को देखते हैं, तो अफसोस उनको इस बात का हुआ है कि उन्होंने इनका नाम क्यों लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साथ ही साथ कि जी आरिफ नकवी और इमरान चौधरी के हवाले से कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटीज़ उनके लिए हमेशा मौजूद होती थी, तो ये भी बहुत गलत एक असर्शन है जो आपने उनके ऊपर, गलत इल्ज़ाम है जो आपने उनके ऊपर लगाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अहमद शुजा पाशा साहब मुत्तहिदा अरब अमारात के कभी भी सिक्योरिटी अपरेटस का कोई हिस्सा नहीं रहे, जिस तरह उन्होंने अपनी ट्वीट्स के अंदर इल्ज़ाम लगाया था कि जी बाद में जो है इनको नौकरी भी मिली उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी आपका गलत इल्ज़ाम है कि जी आरिफ नकवी साहब जो हैं वो इनको कोई तोहफे तोहफ़ वगैरह दिया करते थे, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये भी आपका झूठ है। तो उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जी आप इसके ऊपर माफ़ी मांगें और 14 दिन के अंदर अंदर, और उसमें ये कहें कि आपने जो है वो ये गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, अपनी ट्वीट्स को जो है वो आप डिलीट करें, वरना इनके पास ये राइट है कि वो इनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो मामला था वो इसलिए हुआ था। अच्छा, इसके अलावा और जो चंद खबरें हैं वो उसमें ख़बर ये भी है कि इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया है और ARY ने उसे रिपोर्ट किया है कि जी उनका ये कहना है आइंदा 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। ये इमरान खान साहब को उन्होंने कोट करते हुए कहा है। तो इमरान खान साहब ने ये बात क्यों कही है, ये पस पर्दा ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ वो चीज़ें चल रही होंगी शायद, क्योंकि हमें भी कुछ इस्लामाबाद से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यह कोई एक मीटिंग हुई है, कोई बड़ी मीटिंग हुई है, किससे हुई है ये अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन कोई बड़ी मीटिंग हुई है और जिसके बाद चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ जा रही हैं। तो इंतज़ार आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ क्या एक्चुअली ये क्या इमरान खान साहब ये जो कह रहे हैं 6 से 8 हफ्तों वाली बात ये एक्चुअली होती है या नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा शहबाज गिल साहब ने जनाब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहबाज गिल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर जो है वो एक बड़ा संगीन किस्म का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया है कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किसी भारतीय कंपनी से जो है वो तकरीबन कोई 14 करोड़ रुपया लिया है और कंसल्टेंसी की मद के अंदर ये लिया है और TTs के ज़रिए जो है ये पैसे इनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। और उन्होंने कहा कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो 3 जनवरी 2017 को हुई थी और एक ट्रांजैक्शन जो है वो 30 जनवरी 2017 को हुई थी। और उन्होंने कहा कि जी अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट सामने ले आएँ, सब कुछ पता लग जाएगा। तो बड़ा सीरियस एलिगेशन है शहबाज गिल साहब का शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को चाहिए कि इसका फौरी तौर पर इसका जवाब दें कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, और अगर ऐसा हुआ है तो ये क्यों हुआ है। ये सारी तफसीलात जो है मेरे ख्याल में सामने आनी चाहिए, क्योंकि शहबाज गिल साहब जो हैं वो बड़ा सीरियस किस्म का ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ज़ाहिर बात है कि रिकॉर्ड के बगैर तो आई होप शहबाज गिल साहब ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे होंगे। अच्छा जी, अब आ जाए वो जो एक दो झूठ जो सामने आए, ज़रा उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। हुआ क्या कि एक वीडियो कल से चल रही थी और वो वीडियो थी इनकी शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब की इस वीडियो के अंदर बेसिकली ARY ने ये खबर चलाई और वीडियो में क्या था कि जी शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो मेरे ख्याल में बलोचिस्तान के दौरे के ऊपर जा रहे थे, जहाज़ में बैठे हुए थे और वहाँ पे कोई बंदा जो है उनकी वीडियो बना रहा था और एक आवाज़ आती है, सर कैमरा ऑन है, सर कैमरा ऑन है। और उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब को देखा जा सकता है वो किसी से बात कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर तो ये चीज़ चल रही थी, ARY ने इस खबर को उठाया और खबर को चला दिया
और उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि जी देखें लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे इनके शोबाज कह रहे हैं, और देखें सर कैमरा ऑन है, और मतलब उन्होंने सोशल मीडिया का गंदा इस्तेमाल किया। बेसिकली ARY ने सोशल मीडिया का गंदा इस्तेमाल किया। ये आजकल एक नई टेक्निक है जर्नलिज्म की कि आप खुद अगर कुछ ना कह सकते हो तो बस सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया के ऊपर आप 4-5 किसी की भी कोई भी ट्विटर अकाउंट पकड़ लें और कहें देखें वो क्या कह रहा है, और आप चला देंगे जी सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा है। अच्छा, हुआ क्या कि पता लगा बेसिकली उस पर एतराज़ किस बात का, मतलब इनकी एक्चुअली जो लाइन है इनके यूट्यूब वीडियो के ऊपर वो भी ये है, सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म को शोबाज करार दे दिया गया। ठीक है, सोशल मीडिया पर। अब सोशल मीडिया कितना बड़ा है और इसमें कोई क्या बोल दे आप उसको कोट कर देंगे कि हाँ जी उसने शोबाज। तो मेरे तक सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब का अगर कोई नाम रख दिया जाए, जो कि बहुत से नाम है, बहुत से नाम है उनके, तो ARY इस तरह भी खबर चलाएगा कि जी सोशल मीडिया पे इमरान खान का ये नाम रख दिया गया। बहरहाल ARY ने ये खबर चलाई। बाद में ये पता लगा कि, और इस पर नुक्ता क्या था, नुक्ता ये था कि देखें पहले कैमरा ऑन होता है और फिर कोई बंदा कहता है सर कैमरा ऑन है, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के कामों के ऊपर या उनके अब तक जिस किस्म की भी उनकी परफॉर्मेंस रही है, मेरा ख्याल में मुझे इसके ऊपर मज़ीद कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले अच्छा खासा एक बड़ा लंबा चौड़ा व्लॉग मैं कर चुका हूँ। तो मेरी क्या हमदर्दियाँ होनी है शहबाज शरीफ के साथ, ये तो आपको इस बात से अंदाज़ा हो चुका होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये खबर फेक थी, वो आवाज़ फेक थी, और वो आवाज़ डब हुई भी थी बीच में, और डब होके वो क्लिप बना हुआ था। सोशल मीडिया के ऊपर तो इस किस्म की बकवास चलती रहती है, ज़ाहिर बात है, एडिटेड वीडियोस, फोटोशॉप तस्वीरें और एडिटेड ऑडियोज़ बड़ी चलती हैं इस तरह। लेकिन एक्चुअली एक न्यूज़ चैनल के ऊपर इस चीज़ को चला लेना, और वो भी मुल्क के वज़ीर आज़म से मुतल्लिक, मेरा ख्याल में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। तो ये फेक खबर जो है वो इस तरह ज़ीनत बनी, और उसके बाद मतलब ज़ाहिर बात है इसको फिर और लोगों ने भी, पाकिस्तान ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने जो है धड़ इसको कॉपी करना शुरू कर दिया, और चीज़ चलना शुरू हो गई कि जनाब ये देखें ये शोबाजियाँ, ये शोबाज, देखें वो कह रहा है कि जी कैमरा ऑन है, और उसके बाद ये दिस इज़ हाउ प्रोपेगेंडा स्टार्ट्स गेट बिल्डिंग। ठीक है, ये होता है। तो एक गलत खबर को इस तरह रिपीट किया गया, लेकिन ये एक्चुअली एक दफ़ा नहीं हुआ, ये एक दफ़ा नहीं हुआ, पिछले 24 से 48 घंटे में ये 2 दफ़ा हो चुका है। अब ज़रा दूसरी गलती भी, दूसरा झूठ भी ज़रा देख लीजिए क्या हुआ क्या कि ये एक रशिया उर्दू के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, और आप मतलब ये इस तरह के बड़े बने हुए हैं, इस तरह के बहुत से अकाउंट्स बने हुए हैं जिसमें रशिया के झंडे, रशिया का नाम लेके, और कभी किसी गोरे की, कभी किसी गोरी की तस्वीर लगा के, और वो अलाप शलाप जो है वो इमरान खान के हक़ में, तो PTI के हक़ में, या फिर मौजूदा हुकूमत में बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ट्वीट्स करता है। और जितने माशाल्लाह उनके मतलब कई, जितने तो नहीं खैर, कई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फॉलोअर्स बेचारे बेवकूफ़ बन जाते हैं कि ओहो हो देखें जनाब रशिया की जानिब से जो है वो इमरान खान की कितनी तारीफ़ें हो रही हैं। तो ये बेसिकली ये भी कोई 2 नंबर अकाउंट है रशिया उर्दू के नाम से। तो इसने जनाब लिखा जी रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल से मुलाकात से करने से इनकार कर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने मुलाकात से इनकार की वजह बयान नहीं की गई। बस नीचे उन्होंने दोनों की तस्वीर लगाई और ये ठोक दिया इन्होंने। अच्छा, उसके ऊपर हुआ गया कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फवाद चौधरी साहब ने भी रगड़ दिया कि रूसी वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो से मिलने से इनकार कर दिया। अब एक झूठा प्रोपेगेंडा एक झूठे ट्विटर अकाउंट से स्टार्ट होता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साबिक वज़ीर इत्तलात इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली कोट करता है कि जनाब बिलावल भुट्टो से तो उनकी मुलाकात ही नहीं हो सकी। ठीक है, और सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई एक लीडर नहीं है जिसने एक्चुअली ये झूठ बोला। उसके बाद शीरी मज़ारी साहिबा ने, उन्होंने भी ये ट्वीट किया कल। उन्होंने कहा जी बिलावल भारत के अलावा तमाम SCO वज़ीर ख़ारजा से मिले जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मोदी की फस्तायत के बायस मुनासिब फैसला था, मगर वो रूसी वज़ीर ख़ारजा से भी पहलू तही कर गए। अमेरिका के डर के अलावा लेरोफ से ना मिलने की वजह क्या है? कितने शर्म की बात है कि अमेरिकी गुलामी इंपोर्टेड फॉरेन मिनिस्टर को अपने रूसी हममनसब से 2 तरफा मुलाकात से भी रोकती है। ठोक दिया उन्होंने कहा जनाब हुआ ही नहीं, शर्म आनी चाहिए बिलावल भुट्टो, तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई रूसी वज़ीर ख़ारजा से, तुम उससे मिले नहीं, और अमेरिका की वजह से। अब ये प्रोपेगेंडा बिल्ड होता जा रहा है। कहाँ से काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? वो एक ट्विटर अकाउंट से, और उसके बाद फवाद चौधरी ने छलांग मार दी और शीरी मज़ारी ने भी अब छलांग मार दी बीच में। अच्छा, हुआ क्या कि अनस मलिक एक रिपोर्टर हैं जो बेसिकली SCO की ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको कवर करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। उन्होंने शीरी मज़ारी की इस ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट किया,
पढ़िए जरा उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट, हैविंग बीन ऑन द ग्राउंड, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी मेट and held informal interactions with his Russian counterpart at least 4 times. 4 दफा उनकी मुलाकातें हुई हैं, including once at the lunch table which had a note taker to, and FM Lavrov was quite candid with Bilawal Bhutto Zardari कि एक मुलाकात में तो नोट टेकर भी वहां पे बैठा हुआ था, लेकिन शीरीन मजारी साहब और फवाद चौधरी साहब ने काम कर दिया। अच्छा, बात एम्बैरेसमेंट, सिर्फ ये इन लोगों की एम्बैरेसमेंट यहां खत्म नहीं होती, इसके अलावा आगे ये एम्बैरेसमेंट कहां चलती है, मतलब शर्म का मुकाम है, लिटरली शर्म का मुकाम। जो रशियन एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, उसको एक्चुअली ट्वीट करना पड़ता है, उसको ट्वीट करना पड़ता है, और वो लिखता है द एम्बेसी ऑफ रशिया इन पाकिस्तान डज नॉट कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ द अटैच्ड रिपोर्ट, और उसके नीचे उसी ट्वीट को वो कोट करता है, ये जो रशिया उर्दू के नाम से थी। उसके बाद वो कहते हैं जी प्लीज चेक ऑफिशियल अकाउंट्स ऑफ द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड द एम्बेसी फॉर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। और ये ट्वीट जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये डिलीट हो चुकी है। लेकिन इस तरह प्रोपेगेंडा बिल्डअप किया जाता है, किसी एक एमी पता नहीं केड़ा लौंडा लपाड़ा होना है जिसने बैठ के ये अकाउंट बना दिया, उसने बैठ के ट्वीट टिका दी, और उसके बाद पहले फवाद चौधरी की छलांग, शीरीन मजारी। अब फवाद चौधरी और शीरीन मजारी की छलांग के बाद आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितना लाख फॉलोअर बीच में छलांग मार चुका होगा। और देर धड़ाधड़ वो इसी बात पे चल रहे हैं, बिलावल भुट्टो की मुलाकात नहीं हो सकी, बिलावल भुट्टो की मुलाकात रूसी वजीर खारजा से नहीं हो सकी, देखें ये हम कहते थे ना अमरीकी हुकूमत इंपोर्टेड, हुकूमत नामंजूर। दिस इज हाउ प्रोपेगेंडा स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। तो ये एक दिन में जनाब 2 झूठ जो हैं वो बेनकाब हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि फवाद चौधरी साहब और शीरीन मजारी साहब इसके ऊपर बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।